हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल वेज सिस्टम या जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंशियल पीस रेट। इस टॉपिक को हिंदी में कह सकते हैं विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। यह टॉपिक दिया है F.W. टेलर, जिनको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नेम से भी जानते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। तो F.W. टेलर के अकॉर्डिंग अगर हम वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं तो हमें उन्हें जो वेजेस देनी है, मजदूरी देनी है उनको, वो टाइम के बेस पर ना देके काम के बेस पर देनी होगी। क्या बोला मैंने? अगर हम एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना चाहते हैं तो हमें उन्हें मजदूरी काम के बेस पर देनी होगी, ना कि टाइम के बेस पर। टाइम के बेस पर अक्सर होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। मान लीजिए मेरी फैक्ट्री में 8 घंटे की जॉब सभी करने आते हैं, 8 घंटे की नौकरी हर कोई करने आता है। 50 वर्कर लगे हुए हैं। अब 50 वर्कर्स में से 20 वर्कर ऐसे हैं जो दिन में उनको टारगेट दिया जाता है पूरा कर लेते हैं, और 50 में से 30 वर्कर ऐसे हैं जो उनको टारगेट मिलता है वो दिन में पूरा नहीं कर पाते। पर फिर भी क्या होता है, महीने के लास्ट में उन सबको बराबर सैलरी मिलती है। हालांकि 20 लोग अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं और 30 लोग अपना टारगेट पूरा नहीं कर रहे हैं, पर मैं उनको सैलरी कैसे दे रहा हूं? 8 घंटे के बिहाफ पर। भाई आना, 8 घंटे काम करना, आपको महीने के लास्ट में सैलरी मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होती है, सोचकर देखिए। ये इंप्लॉइज जो अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, इन लोगों को देखकर इन्हें क्या लगेगा? भाई वो तो अपना काम पूरा भी नहीं करते, फिर भी पूरी सैलरी ले जाते हैं, फिर भी पूरी मजदूरी ले जाते हैं। और ये इंप्लॉइज, इनको मोटिवेशन मिलेगा, देख हम काम पूरा नहीं करते फिर भी पैसा पूरा ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इनको काम ज्यादा करने के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अभी अपना काम थोड़ा कम करना स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि काम पूरा करने का फायदा ही नहीं होता, सैलरी तो फिर भी उनके बराबर हमको मिलनी ही होती है। तो F.W. टेलर ने बोला, हमें इंप्लॉइज को अगर मोटिवेट करना है तो उनको टाइम के बेस पर सैलरी मत पे करो। सैलरी कैसे पे करो? काम के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो F.W. टेलर के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट्स आर यूज्ड। मजदूरी भुगतान करने की दो रेट फिक्स करने की बात कही है। पहली हाई वेज रेट, दूसरी लो वेज रेट। मान लो अब मैं टाइम के बेस पर वेजेस देनी बंद कर रहा हूं। मैंने इंप्लॉइज को बोल दिया कि एक हाई वेज रेट होगी 10 रुपए पर यूनिट, दूसरी होगी लो वेज रेट मतलब 9 रुपए पर यूनिट। अब मैंने इंप्लॉइज को बोल दिया, ठीक है तुम लोग 8 घंटे काम करने के लिए आते हो, पर 8 घंटे में जो भी 30 यूनिट बना लेगा, 30 यूनिट मैंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दी कि 8 घंटे में जो 30 यूनिट बना लेगा उसको मैं 10 रुपए पर यूनिट पे करने वाला हूं। पर अगर कोई 30 यूनिट से कम बनाएगा तो उसको मैं क्या पे करने वाला हूं? 9 रुपए पर यूनिट पे करने वाला हूं। अब मान लीजिए दो इंप्लॉइज हैं, ए और बी। ए ने 8 घंटे में 30 यूनिट का स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया, तो डेफिनेटली मैं उसको 10 रुपए के हिसाब से कितना पे करने वाला हूं? 300 रुपए। अब दूसरा इंप्लॉई बी है जिसने 8 घंटे में स्टैंडर्ड को कंप्लीट नहीं किया, उसने बनाई मान लो 29 यूनिट। जैसा कि मैंने कहा हुआ है, स्टैंडर्ड से जो कम काम करेगा उसको हम क्या पे करेंगे? 9 रुपीज पर यूनिट। तो डेफिनेटली बी को हम 9 रुपए के हिसाब से कितना पे करने वाले हैं? 260 रुपीज। अब सोचकर देखिए, जिसने स्टैंडर्ड कंप्लीट किया 300 रुपए, जिसने एक यूनिट भी कम बनाई है उसको कितना मिला? 260 रुपीज। अल्टीमेटली बी को एक यूनिट कम बनाने के चक्कर में देखो 39 रुपीज का लॉस हो गया है। अब इस टेक्निक के अकॉर्डिंग होगा क्या? बी ए को देखकर मोटिवेट होगा, अगली बार अपना काम पूरा करने का मैक्सिमम एफर्ट करेगा। ए को क्या बेनिफिट होने वाला है?
ए अपनी कैपेसिटी को मेंटेन करने का एफर्ट करेगा बी को देखकर। क्यों? क्योंकि उसने ये देख लिया कि बी ने 1 यूनिट कम बनाई और उसको लगभग 39 रुपीस का नुकसान हो गया है यहां पर। तो डिफरेंशियल वेज सिस्टम से क्या होता है, जो कम एफिशिएंट वर्कर होते हैं दूसरों को देखकर मोटिवेट होते हैं, और जिसने अपनी कैपेसिटी को 100% यूटिलाइज किया है वो अपनी कैपेसिटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो इस डिफरेंशियल वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग एफ.डब्ल्यू. टेलर ने सिंपल सी बात कही है, हमने जो एम्प्लॉइज को सैलरी या वेजेस पे करनी है वो टाइम के बेस पर ना पे करो। कैसे पे करो? काम के बेस पर। एक ज्यादा रेट रखो, एक कम रेट रखो, स्टैंडर्ड फिक्स कर दो कि इतने घंटे में इतने स्टैंडर्ड कंप्लीट करने हैं। जो स्टैंडर्ड कंप्लीट करेगा उनको हम हाई वेज रेट पे कर देंगे, और जो स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं करेगा उसको हम लो वेज रेट पूरी कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा? इंप्लॉइज एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होने वाले हैं और अगली बार वो अपना टारगेट कंप्लीट भी करेंगे।